Welcome back to Gurukulam online classes. From this side, this is Swapnil Agrawal with yet another topic, as you can see in the board, that is potential energy. तो चलिए पहले समझते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है। इसको लिखते हैं, वर्ड्स में लिखते हैं। व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? इट इज एनर्जी दैट इज स्टोर्ड इन अर्थ फील्ड। अर्थ फील्ड ये वो एनर्जी है जो अर्थ की फील्ड में स्टोर होती है। अर्थ की फील्ड से मतलब क्या है? जैसे आप देख रहे हैं, ये पेन देख रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट देख रहे हैं आप। अब इसकी स्पीड क्या है? 0 है। इसकी स्पीड आ गई ना, कैसे आई? अर्थ ने क्या लगाया? फोर्स। अब जो धरती माता है उनके हाथ तो निकले नहीं है कि उनको पकड़ के मारकर को नीचे ले आई हैं। तो जो अर्थ है उसने एक फील्ड पैदा की, उस फील्ड के अंदर ये मार्कर था। तो फील्ड की प्रॉपर्टी होती है वो फोर्स लगाती है, तो फील्ड ने इस पे फोर्स लगाया है, ठीक है, इसलिए मार्कर क्या गया है? नीचे गया है। तो वही फील्ड की एक और प्रॉपर्टी होती है, वो फील्ड एनर्जी भी स्टोर करती है। जैसे कि स्प्रिंग, जब आपने गुलेल से तो कुछ आम वाम तोड़े होंगे, या गुलेल तो यूज किया होगा, कैटापुल्ट यूज किया होगा। तो जब गुलेल को आप खींचते हो, जब वो खिंच जाती है गुलेल, तो उसमें भी एनर्जी क्या जाती है? स्टोर जाती है। किसमें एनर्जी स्टोर हुई? गुलेल में। इसको बोलते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। और जब उसमें आप पत्थर लगाते हो, उस पत्थर की स्पीड आ गई, काइनेटिक एनर्जी आ गई। कहां से आई? तो जो गुलेल ने स्टोर की एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, वही रिलीज हो गई काइनेटिक एनर्जी में। तो उसी तरह अर्थ की फील्ड भी एनर्जी स्टोर करती है। उस एनर्जी को क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। कैसे करती है, कैसे रिलीज होती है, यही तो अपन को आज देखना है बेटा। तो इसका अगर हम देखें मैथमेटिकल फॉर्मूला देखें पोटेंशियल एनर्जी का, तो मैथमेटिकल जो फॉर्मूला होता है वो होता है mgh, जहां m है हमारा मास, g है हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी वैल्यू फिक्स रहेगी। हम लेंगे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये है क्या? जब भी कोई बॉडी फ्री फॉल करती है तो जो उसका जो एक्सेलरेशन होता है वो कांस्टेंट होता है, और कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब हम बाइक वगैरह ड्राइव करते हैं तो एक्सीलेटर हमारे हाथ में होता है, जितना चाहे उतना हम एक्सीलेटर ले सकते हैं। लेकिन जब कोई बॉडी फ्री फॉल करती है तो उसका एक्सीलेटर फिक्स होता है। कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और h है हमारा हाइट फ्रॉम रेफरेंस, हाइट फ्रॉम रेफरेंस। जैसे कि आप इस डायग्राम में देखिए, एक ब्लॉक है जो हम A से B तक ले जा रहे हैं, तो कितनी हाइट तक चला गया? यही हमारा रेफरेंस है जिससे हम उसको नापेंगे हाइट को। तो यहाँ हाइट 0 थी, यहाँ हाइट आ गई है, h हाइट आ गई है, मास था m। तो जब मास था m था, इस ब्लॉक की हाइट h आ गई है। तो इस ब्लॉक की वजह से जो आसपास अर्थ की फील्ड है उसकी एनर्जी बढ़ गई है। कितनी बढ़ गई है? mgh। अर्थ की जो फील्ड की एनर्जी है वो बढ़ गई है mgh। अब कुछ एग्जाम्पल से अपने कॉन्सेप्ट को कॉन्क्रीट करते हैं, ठीक है। तो आप देखते हैं सबसे पहले एग्जाम्पल फर्स्ट। एग्जाम्पल फर्स्ट में देखिए, वही हम ब्लॉक ले रहे हैं और ब्लॉक ए पोजीशन से बी पोजीशन ले जा रहे हैं। अब आप खुद बताइए, क्या वो ब्लॉक अपने से ऊपर जाएगा? क्या ये मार्कर अपने से ऊपर जाएगा? नहीं जाएगा ना। हमें फोर्स लगाना पड़ेगा ना। हम किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे? ऊपर की तरफ लगाएंगे। तो हमारे द्वारा जो फोर्स लगने वाला है वो ऊपर की द्वारा लगने वाला है, फोर्स बाय मैन। अर्थ कहाँ फोर्स लगाती है? हमेशा जो अर्थ के द्वारा फोर्स होता है वो नीचे की तरफ होता है, वर्टिकली डाउनवर्ड, और कितना होता है? mg। तो अर्थ का फोर्स लग रहा है बच्चा mg। ये इनिशियल पोजीशन थी ब्लॉक की, ये फाइनल है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की बीच की दूरी। तो डिस्प्लेसमेंट हम मान लेते हैं ये था आपका h। क्या था डिस्प्लेसमेंट आपका? h। तो यहां पे दो लोग इन्वॉल्व हुए, एक तो अर्थ इन्वॉल्व हुई और एक तो हम इन्वॉल्व हुए। हमने वर्क किया, हमारे द्वारा वर्क कितना हुआ लिखते हैं, हमने आपको बताया था। वर्क में हम वही फोर्स लेंगे जो डिस्प्लेसमेंट के अलोंग है। डिस्प्लेसमेंट ऐसा है तो हमने लिया फोर्स बाय मैन, क्योंकि हम वर्क कर रहे हैं। अब हमारा वर्क डन क्या आ रहा है? पॉजिटिव।
जब भी आप वर्क करोगे, हमने वर्क एनर्जी थ्योरम में आपको सिखाया था, जब भी वर्क होगा तो एनर्जी में क्या आएगा, चेंजेस आएगा। ठीक है, तो कौन सी एनर्जी में चेंजेस आ रहा है, जो हमारी बॉडी की केमिकल एनर्जी है, वो केमिकल एनर्जी अर्थ की फील्ड की एनर्जी बढ़ा रही है, अर्थ की फील्ड में एनर्जी स्टोर हो रही है, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी कहाँ कैसे आई, हमने जब वर्क किया, हमने उस ब्लॉक को लिफ्ट अप किया, तो वर्क होगा, एनर्जी में चेंजेस आएगा, हमारी जो एनर्जी थी केमिकल एनर्जी वो किस में गई, अर्थ की फील्ड में स्टोर हो गई, किस रूप में, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में। तो हमने दिया वर्क डन हमारे द्वारा था F में into H, सो अवर chemical energy stored in field of earth as potential energy। अब सेकेंड इसका लेते हैं अपन, जब ये ब्लॉक ऊपर था, अब ऊपर से नीचे आ रहा है, ब्लॉक ऊपर से नीचे आ रहा है, ये सेकेंड सिचुएशन है। जब ये मार्कर हमने उठा दिया, अब हमने अपना हाथ हटा लिया, जब हम अपना हाथ हटाएंगे तो अपने आप आएगा ये, तो अब कौन वर्क करेगा, अब करेगी अर्थ वर्क। अब ये इनिशियल पोजीशन है और ये फाइनल है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल से फाइनल होता है। तो ये बच्चा अब डिस्प्लेसमेंट ऐसा हो जाएगा, अब डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में कौन है बच्चा, mg है, पहले कौन था, मैन था, हमने वर्क किया था, तो हमारी केमिकल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में चली गई, अर्थ की फील्ड ने स्टोर कर लिया। अब यहां पे वर्क डन बाय अर्थ कितना हो जाएगा, अर्थ का फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, तो क्या हो जाएगा, mgh, तो अर्थ का हो जाएगा वर्क डन mgh। फिर से थ्योरम याद करिए, जब कभी भी वर्क होगा एनर्जी में चेंजेस आ जाएंगे, तब कौन सी एनर्जी में चेंजेस आएगा, अर्थ की जो फील्ड की एनर्जी बढ़ गई थी हमारे द्वारा, अर्थ अपनी फील्ड की एनर्जी लूज करेगी, और देखिए इसके पास स्पीड आ रही है, स्पीड आ रही मतलब कौन सी एनर्जी होती है, करेक्ट, काइनेटिक एनर्जी होती है। तो अर्थ की जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो कम हुई और किस में कन्वर्ट हो गई, काइनेटिक एनर्जी में, क्योंकि वर्क कौन कर रहा है, हम नहीं कर रहे हैं, अर्थ कर रही है। एनर्जी किसकी घटेगी, अर्थ की, अर्थ के पास खुद की एनर्जी कौन सी होती है, करेक्ट, पोटेंशियल एनर्जी, जो अर्थ की फील्ड के पास एनर्जी होती है वही होती है पोटेंशियल एनर्जी। तो अर्थ में वर्क किया तो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी विल कन्वर्ट इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी, इस बॉडी के पास स्पीड आ जाएगी। अब एक मिसकंसेप्शन होता है, मिसकंसेप्शन क्या होता है, बच्चों को लगता है कि अगर एक m मास का ऑब्जेक्ट है, h हाइट तक उठाया तो ऑब्जेक्ट की एनर्जी बढ़ गई, mgh पोटेंशियल। ऑब्जेक्ट की कभी भी एनर्जी नहीं बढ़ती, h हाइट तक फील्ड की एनर्जी बढ़ती है। मैं इसको एग्जांपल समझाता हूं, अगर ऐसा होता, आप ग्राउंड फ्लोर में समोसा खा रहे हो और फिर आप छत में जाके समोसा खाओगे, तो आप बताओ क्या उस समोसे में एनर्जी बढ़ जाएगी क्या, वही आलू वही मसाला, तो क्या एनर्जी बढ़ जाएगी, आप एक कॉमन सेंस लगाओ। तो ये मिसकंसेप्शन है, याद रखना, कभी भी बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती है, किसकी होती है, करेक्ट, अर्थ के फील्ड की एनर्जी होती है। थैंक यू सो मच। इफ यू लाइक दिस वीडियो, subscribe this channel for more video like this. Comment on the section box which topic you want to learn. Thank you so much.